ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીથી ઘૂસેલા બાંગ્લાદેશીઓનો નિકાલ કરવા માટે હાલ અત્યારે ગૃહ વિભાગ એક્ટિવ છે। ઘણા બધા બાંગ્લાદેશીઓ ડ્રગ્સનો ધંધો પણ કરે છે। ઇવન એટલું જ નહીં, આ બાંગ્લાદેશીઓ જેઓનો નિકાલ થઈ રહ્યો છે તેમાંથી ઘણા બધા લોકો, ઘણા બધા બાંગ્લાદેશીઓ આતંકી સંગઠનો સાથે સંકળાયેલા છે તેવી માહિતી હાલ અત્યારે સામે આવી રહી છે। કેન્દ્રના આદેશ બાદ રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી તરફથી એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। गुजरात पुलिस के अहमदाबाद और सूरत सिटी यूनिट द्वारा कल रात एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन के माध्यम से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने 890 जितने अवैध बांग्लादेशियों को एवं सूरत पुलिस द्वारा 134 जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। गुजरात पुलिस का ये आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें अवैध रूप से रहने वाले एक एक नागरिकों को गुजरात पुलिस की ये लाल आंख है। खास तौर पे ये सभी बांग्लादेशी बंगाल के माध्यम से, बंगाल से अवैध तरीके से कई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और उसी माध्यम से वो गुजरात एवं भारत के अलग अलग राज्य में पहले रह चुके हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स कार्टल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं पिछले केस में हम सब ने देखा कि जो 4 बांग्लादेशी पकड़े गए थे उनमें से 2 बांग्लादेशी अलकायदा के लिए स्लीपर सेल के तौर पे गुजरात में काम करते थे। ये सभी बांग्लादेशियों का बैकग्राउंड एवं उनकी क्या गतिविधि थी गुजरात में वो तहकीकात चालू है और मैं ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। गुजरात के सभी कोनों पे यही दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अध्यक्षस्थान में कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पे गुजरात पुलिस ने जो पाकिस्तानी गुजरात में आए हुए थे उनको भारत छोड़ने के स्पष्ट निर्देश जो दिए गए हैं वो निर्देश पे गुजरात पुलिस काम कर रही है और वही निर्देश पे आज शाम से पहले ये सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तानी भेजने का काम चालू है। उसी दिशा में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अवैध तरीके से किसी भी देश के नागरिक ये अपने राज्य में नहीं रहने चाहिए और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के अध्यक्षस्थान में, उनके मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस अदा कर रही है। मैं
अहमदाबाद शहर पुलिस एवं सूरत पुलिस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने यह ऐतिहासिक ऑपरेशन एक ही रात में कोने कोने में पहुंच के खुद पुलिस कमिश्नर्स, जेसीपी, डीसीपी ये पूरी रात फील्ड पे रह के ये एक एक घुसपैठियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। खास तौर पे सभी घुसपैठियों को आने वाले 2 दिनों में सामने चल के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किए ले, वरना पुलिस घर घर पहुंच के ये सबको पकड़ के बांग्लादेश वापस पहुंचाने का काम करेगी। उनको डिपोर्ट करने के लिए खास तौर पे सभी प्रोसीजर्स को एकदम जल्द से पूर्ण हो वैसी भी व्यवस्थाएं की गई है। इनको पनाह देने वाले एक एक लोग कान खोल के सुन ले, अगर एक भी घुसपैठियों को पनाह दी तो उनका भी हाल बहुत ही खराब किया जाएगा। सभी प्रकार के कानूनी कदम पनाह देने वाले एक एक शख्स पे किया जाएगा और खास तौर पे बंगाल के फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो लोग ये देश में अलग अलग राज्यों में रह रहे और आज जो लोग अलग अलग राज्यों के माध्यम से गुजरात में पहुंचे हैं, ये सभी के डॉक्यूमेंट्स पे भी हम तहकीकात करेंगे और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले एक एक लोगों पे जरूर से कदम उठाएंगे। खास तौर पे अहमदाबाद में 890 लोग और सूरत पुलिस ने 134 जितने घुसपैठियों को पकड़ा है। इन लोगों को बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये ऑफिशियल जो प्रक्रिया है वो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी चालू कर ली गई है और उसको जल्द से खत्म करके ये सबको बांग्लादेश तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस वीजा में कई सिंधी समाज के लोग हैं जो कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म वीजा पाने। देखिए, ये पहले से भारत सरकार ने बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ नोटिफिकेशन किया है। जो पाकिस्तान के पीड़ित है वो सभी पाकिस्तान के अंदर जो लघुमती कौम मतलब हिंदू और सब लोग जो भारत के अंदर अभी प्रत्यार्पण, खास तौर पे भारत में जो लोग आए हैं वो सभी लोगों को सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है और वो सभी लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो उसकी खास सूचना सभी डिस्ट्रिक्ट्स को दी गई है। आभार। सर, जो पाकिस्तानी गुजरात आए हैं, प्रधानमंत्री जी की बैठक के बाद जो भारत सरकार ने कठोर कदम जो उठाए हैं, ये सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि देश हित में ये बड़ा फैसला जो लिया गया है उसे हर एक राज्य में पालन करना होता है और यही जिम्मेदारी के भाग रूप में गुजरात सरकार जो समय सीमा भारत सरकार ने दी है वो इस समय सीमा के अंदर अंदर ये पूरा काम गुजरात में पूर्ण करेगा। गुजरात में कौन से जिले से ज़्यादा पाकिस्तानी सामने आए हैं, ऐसा कुछ? देखिए, खास तौर पे ये सभी माहिती आपको ऑफिशियल प्रेस नोट के माध्यम से दी जाएगी। गुजरात में जो बांग्लादेशी पकड़े उनकी टोटल नंबर बंगाल के मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स बंगाल के अंदर से वो लोग ने फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए थे जो पकड़े गए और उस पर भी तहकीकात चालू है। अमित चावड़ा, कांग्रेस के अमित चावड़ा कह रहे हैं कि इतने सारे बांग्लादेशी आ गए, सरकार अब तक क्या कर रही है? वही विषय समझने जैसा है और इतने सालों से इन्हें यही विषय समझने की आवश्यकता थी। बंगाल, आप देख लीजिए, आज तक जितने भी बांग्लादेशी पकड़े गए उसमें से मैक्सिमम बांग्लादेशियों ने अपने फेक डॉक्यूमेंट, फेक आइडेंटिटी ये बंगाल से बनाई गई है और कई बार ये विषयों के ये डॉक्यूमेंट्स भी खास तौर पे प्रूफ के कारण हम लोग ने ये पेश भी किए और आज भी अहमदाबाद एवं सूरत पुलिस
ये लोगों ने बंगाल से किस प्रकार से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ये भी पेश किया जाएगा। क्या पश्चिम बंगाल जो है पनाहगार बन चुकी है बांग्लादेशियों की, कह सकते हैं? देखिए, मैं इसमें अभी खास तौर पे मेरा काम जो है वो काम कर रहे हैं हम लोग, और ख़ास तौर पे कहाँ से आए हैं मैं इसमें कोई भी राजकीय टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ। मैं मात्र और मात्र देश हित की जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूँ। कौन से राज्य से बने हैं वो मैंने आपको बताया है और उस पर काम चालू है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि यदि पानी रोका तो उसमें देखिए, मेरा विषय अभी बांग्लादेश के जो घुसपैठियों को पकड़ा है वो विषय पे मैं आपको माहिती दे रहा हूँ। मैं अभी कोई भी राजकीय टिप्पणी देने यहाँ नहीं आया हूँ। जिस तरह से